बहुजनों के बड़े नेता आजम खान को जेल भेजने की तैयारी हो रही है। दरअसल रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा आजम खान को सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि आजम खान हेट स्पीच दे रहे थे। साल 2019 में जब पूरे देश में आम चुनाव हो रहे थे, उस वक्त आजम खान मंच पर खड़े होकर के हेट स्पीच दे रहे थे और लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। सोचिए, बहुजनों के जितने बड़े नेता हैं उनको अलग अलग मामलों में फंसाने की पूरी कोशिश की जाती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा। आजम खान के ऊपर आरोप लगा है साल 2019 में जब देश में आम चुनाव हो रहे थे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था और रामपुर संसदीय क्षेत्र से आजम खान चुनावी मैदान में थे और जब वे राजनीतिक भाषण मंच से दे रहे थे तो वे नफरत फैला रहे थे, समाज में हेट स्पीच दे रहे थे। पूरे मामले की सुनवाई कोर्ट में हो रही थी और 3 साल बाद अब फैसला आया है। फिलहाल उनकी विधायकी भी जा सकती है क्योंकि कानून नियम यही कहता है कि अगर किसी भी नेता, किसी भी विधायक, किसी भी सांसद को अगर 2 साल से ज़्यादा या 2 साल की सज़ा होती है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। आजम खान को 3 साल की सज़ा एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है और अगर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और अगर हाई कोर्ट से इन्हें राहत नहीं मिलती तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आजम खान की विधायकी चली जाएगी। माना जाता है कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा नेता है तो आजम खान है। आजम खान वही शख्स हैं जो कभी मुलायम सिंह यादव के साथ थे। समाजवादी पार्टी का जब जन्म हुआ था तभी से लेकर के अब तक समाजवादी पार्टी के साथ आजम खान जुड़े हुए हैं। आजम खान को अलग अलग मामलों फंसाया गया। पहले कहा गया कि उन्होंने मुर्गी चोरी किया है, उन्होंने भैंस चोरी किया है, उन्होंने बकरी चोरी किया है, उन्होंने किताब चोरी, कलम चोरी किया है और वे लंबे समय तक जेल में रहें। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने किस तरीके से अपना एक माहौल तैयार कर लिया, फिजा तैयार कर ली और दोबारा से उन्हें चुनाव में जीत मिली। उनके बेटे भी जो अब्दुल्ला आजम हैं उनको भी जीत मिली थी, यानी बाप और बेटे दोनों विधायक हैं और दोनों लोगों को जेल के अंदर डाला गया था। तो सवाल यही होता है कि जब बीजेपी का कोई नेता, जिसमें कपिल मिश्रा का नाम आता है, अनुराग ठाकुर का नाम आता है, साक्षी महाराज का नाम आता है, इसके अलावा तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता हैं, टी राजा सिंह का नाम आता है, ये लोग जब विवादित बयान देते हैं, हेट स्पीच देते हैं, इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती। इनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं होती क्योंकि केंद्र में मोदी जी की सरकार है और ये लोग भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। लेकिन जब अपोजिशन का कोई नेता हेट स्पीच नहीं देता और उसे कहा जाता है कि वो हेट स्पीच दे रहा है तो कोर्ट के तरफ से उसे सजा सुना दी जाती है। देखिए, अखलाक की जब हत्या हुई थी, संगीत सोम का किस तरीके से विवादित बयान आया था। 7 साल तक कोर्ट में केस चला, मुकदमा चला और कोर्ट ने कहा कि उनके ऊपर 800 रुपये का भारी भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है। वहीं आजम खान को 3 साल की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अनुराग ठाकुर खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हुई थी? नहीं हुई थी। कपिल मिश्रा खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। नुपुर शर्मा ने जब पैगंबर साहब को नेशनल टेलीविजन पर गाली दिया, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि नुपुर शर्मा का जो विवादित बयान था पैगंबर साहब को लेकर के, इलाहाबाद, सहारनपुर, लखनऊ, तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश जिले थे जहां पर हिंसा की आग भड़की थी। कई मुसलमानों को जेल में डाला गया। ऐसा लगता हमारे देश में मुसलमान होना पहला अपराध है और दूसरा अपराध यह है कि आप अपोजिशन में नेता हैं, आप राजनीति करते हैं, आप जनता के हित की बात करते हैं और अगर आपको छुटकारा पाना है सारी जांच से, सारी एजेंसियों से, आप बीजेपी में आ जाइए, आपको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जो नेता जमीन से जुड़े हुए हैं, जो नेता जन सरोकार की बात करते हैं, वे नेता आज भी पुरानी ही पार्टी में हैं क्योंकि वे लोग कहते हैं कि समाज को नई दिशा वे लोग दिखा रहे हैं। और 2024 में जब आम चुनाव होंगे और अगर इसके पहले आजम खान साहब को जेल भेज दिया जाता है, समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि यादव वर्ग जो ओबीसी समुदाय है वो समाजवादी पार्टी से इसीलिए जुड़ता है क्योंकि अखिलेश यादव समाज से हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। दूसरी तरफ मुसलमान आजम खान साहब की वजह से
वे समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं। मुसलमान प्लस ओबीसी वर्ग अगर एक हो जाए तो सत्ता परिवर्तन कर सकता है, लेकिन अगर आजम खान साहब को जेल भेज दिया जाता समाजवादी पार्टी को बहुत भारी नुकसान होगा और इसका फायदा सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन कोर्ट है, कोर्ट आज़ाद है, लेकिन कोर्ट का फैसला जो है वो सर्वमान्य होता है और आजम खान साहब ने कह दिया है कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वह स्वागत योग्य है। फिलहाल उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन किस तरीके से बहुजनों के नेताओं को परेशान किया जा रहा है अपने में बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए लोग अब सोशल मीडिया पर लगातार सवाल पूछ रहे हैं और लोग यही कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी में तमाम नेता ऐसे हैं जो विवादित बयान देते हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि वे लोग बीजेपी जुड़े हुए होते हैं। इन लोगों को रिएक्शंस आ रहे हैं। श्याम मीरा सिंह ने ट्वीट किया है, जिस कथित भाषण के मामले में आजम खान को 3 साल की सजा हुई है उस भाषण के 30 गुना जहरीले होने पर भाजपा नेता खिलाफ FIR भी नहीं होती। वसीम अकरम त्यागी हैं, ये लिखते हैं न्याय की परिभाषा, नफरती भाषण के मामले में आजम खान को सजा और दक्षिणपंथी नफरती लोगों को आजाद घूमना कई सवाल पैदा कर रहा है। इन्होंने एक पोस्टर भी ट्वीट किया है, न्याय की परिभाषा समझाया जा रहा है, नाम आजम खान, आरोप नफरती भाषण, सजा 3 साल। नाम यति नरसिंहानंद, आरोप नफरती भाषण, सजा आजाद हैं। नाम कपिल मिश्रा, आरोप नफरती भाषण, सजा आजाद। नाम अरुण यादव, आरोप नफरती भाषण, सजा आजाद। एक तरफा कार्रवाई अपने आप में बहुत सारे सवाल तो पैदा कर रही है और देश का हर एक व्यक्ति जो समाजवाद में भरोसा रखता है, जो बराबरी की बात करता है, जो न्याय की बात करता है, वो सवाल पूछ रहा है, सवाल उठा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती, बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब मिलना मुश्किल है। और अगर आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा ये लोग बीजेपी जुड़े हुए हैं और इसीलिए इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जो बहुजन समाज का नेता है, जब वो बयान देता है, समाज के हित में बयान देता है, तो कहा जाता है कि नफरती भाषण है और उसको 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है, 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है और कहा जाता है आपकी विधायकी भी रद्द हो जाएगी। हमारे देश में सब चल रहा है। इसीलिए अगर आपको सुकून से रहना है, चैन से रहना है तो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको समाज की आवाज़ को बुलंद करना है, देश की जनता की आवाज़ को उठाना है, तो आप सड़कों पर आएंगे, आपके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, कहा जाएगा आप हेट स्पीच देते हैं, आपको जेल हो सकती है। चुनना आपको है कि आपको सुरक्षित रहना है या फिर आपको आम जनता की बात करनी है। आजम खान साहब, अखिलेश यादव इस वक्त आम जनता की बात कर रहे हैं क्योंकि ये लोग अपोजिशन में हैं, लोग सत्ता में नहीं बैठे हुए हैं और इसी की वजह से आजम खान साहब को ये सज़ा मिली है। आप लोग इस पूरी खबर को कैसे देख रहे हैं? बीजेपी ने 38 नफरती चिंटुओं की लिस्ट तैयार की है जिसमें कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, यति नरसिंहानंद, टी राजा सिंह जैसे तमाम लोग हैं। इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि ये लोग बीजेपी जुड़े हुए हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? आजम खान साहब को जो सज़ा हुई है कम है, ज़्यादा है या फिर सज़ा नहीं होनी चाहिए थी? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुजनों की आवाज़ सिर्फ यहीं पर उठाई जाती है। शुक्रिया।